हिसाब से दो चीज़ों पे रिक्वेस्ट रहेगी सर। एक तो जो ऑटो के लिए आपने स्टैंड से रेंट पे करवा दिया सर, इसको सर अगर आप आर्मी से कुछ वगैरह रेगुलर करा दें ताकि ये जो जामिंग है यहाँ पे सर, ये जामिंग वाला मसला क्लियर हो जाएगा। दूसरा सर, जो स्कूल है उनकी जो गाड़ियाँ लगी हुई हैं वो सर कमर्शियल गाड़ियाँ नहीं बनती, दूसरी प्राइवेट गाड़ियाँ, खास करके इको, उस एक इको में 7 सवारियाँ पास हैं, 22 23 25 बच्चे लेके सर चलते हैं। सुबह बहुत रफ चलते हैं, सुबह भी और शाम को भी सर। हर टाइम पुलिस या जो सर ग्राउंड पे नहीं हो सकता सर, कभी भी एक्सीडेंट हो गया तो सर बहुत बड़ा इशू बनेगा बच्चों को लेकर। तो स्कूल सर आइदर तो CO साहब को डायरेक्शन दी जाए या स्कूल की मीटिंग करके उनको कहा जाए कमर्शियल गाड़ियाँ हायर करें। ARTO साहब बोल रहे थे कि हम जनवरी में फर्स्ट के वीक में, ताकि इनको 1 हफ्ते का टाइम देंगे, उसके बाद इससे सर एक्शन होगा। तो ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इन पे काम होना जरूरी है सर। बाकी आप सब लोग जो भी ड्राइवर कंडक्टर्स हैं वो अपना यहाँ पे मेडिकल टेस्ट करवा लें और गाड़ी रैश और नेग्लिजेंट मत चलाएं। कल भी हमने एक सुमो सीज की थी, बहुत रैश चल रहा था। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है आराम से चलें, पहाड़ी इलाका है, जितनी स्पीड आपको अथोराइज है उतनी नहीं चलें और उससे कम ही चलें। मैं एक बार फिर DC साहब का थैंक्स करूँगा और RTO साहब का थैंक्स कि आपने यहाँ मीटिंग में बुलाया अवेयरनेस के लिए। थैंक यू, जय हिंद। हमारे पुंछ के जो ड्राइवर एसोसिएशन के लोग हैं और जो ट्रांसपोर्ट के बिजनेस के लोग हैं, आज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने मिलकर ये फैसला किया कि जो हमारे ड्राइवर्स हैं हम उनके लिए कुछ एक अवेयरनेस कैंप लगाएं, जिसमें हम उनको ट्रैफिक रूल्स के बारे में, सेफ्टी के बारे में बताएं और साथ साथ उनके हेल्थ चेकअप भी करें, ताकि वो जो एक हेल्थ चेकअप है उनका काफ़ी ज़रूरी है। हमें इसमें एक सर्वे किया गया था, उसमें पाया गया कि जो ड्राइवर्स हैं आमतौर पे वो डायबिटिक हैं, ओवरवेट हैं, उनकी BP की प्रॉब्लम ज़्यादा है और उनकी आंखों की रोशनी जो है वो कम है, तो आंखों की पावर भी कम है। बहुत सारे एक्सीडेंट्स जो हैं वो रिफ्लेक्सेस के लेट मतलब कि एक्शन से होते हैं, और नेग्लिजेंस तो नहीं कहेंगे, लेकिन कई बार ड्राइवर साहिबान के रिफ्लेक्सेस जो हेल्थ रीज़न भी उसके रीजंस रहे हैं। तो इसलिए हमने सोचा एक बेसिक हेल्थ कैंप किया जाए और जो ड्राइवर्स प्री डायबिटिक हैं, जिनको अभी डायबिटीज़ होने वाला है या जिनकी आंखों की रोशनी या नज़र कमज़ोर हो रही है, उसको बेहतर करने के लिए हमने एक कैंप रखा, ताकि आप लोगों पे काफ़ी दारोमदार है, काफ़ी जिम्मेदारी है। और एक सवारी घर से जब निकलती है वो आप पे विश्वास करके बैठती है कि आप उसको उसकी मंजिल तक लेके जाएंगे। तो हम चाहते हैं कि आप अपने जो फ़र्ज़ है वो अच्छे से निभाएं और हमारी डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक्सीडेंट हैं वो हों। पिछले काफ़ी 1 साल से यहाँ पे एक्सीडेंट कम हुए हैं, लेकिन मुझे याद है मैं जब साथ की डिस्ट्रिक्ट में DC था, रजौरी में DC था, तो यहाँ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था। एक बस जो है वो नीचे चली गई थी, तो काफ़ी लगभग 20-25 लोगों की जान उस दिन गई थी और यहाँ पे उस दिन एक VIP विज़िट भी था। तो इस तरह के हादसे ना हो, इसके लिए हमारी ये कोशिश रहती है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की हम रेगुलरली जो है रोड सेफ्टी की मीटिंग करते रहें। रोड सेफ्टी की मीटिंग में हम जब डिस्कशन करते हैं तो 3-4 बातें सामने आती हैं। एक, जो ड्राइवर्स जिनके पास लाइसेंस नहीं है वो ड्राइविंग करते हैं, कुछ ड्राइवर्स अल्कोहल या नशे की साथ ड्राइविंग करते हैं, और कुछ ड्राइवर्स जो पूरे से अच्छे से तैयार नहीं होते हैं, जिनके पास लर्नर्स लाइसेंस भी नहीं होता है, वो ड्राइविंग करते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं और बहुत कम देखा गया कि रोड की वजह से या ब्लाइंड रोड की वजह से एक्सीडेंट हुए ओवर स्पीडिंग की वजह से, या ड्राइवर मोबाइल पे बात कर रहा था, जहाँ वो सोच रहा था कि ये मैं इस रूट पे रेगुलरली चलाता हूँ तो मैं कम ध्यान से भी गाड़ी जो है वो चला सकता हूँ। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है। जो लोग बसेस पे ट्रैवल करते हैं वो आप पे विश्वास करते हैं कि आप बहुत ही महफूज तरीके से उनको अपनी मंजिल तक ले जाएंगे। तो इस जिम्मेदारी को आप समझिए और जो भी रूल्स हैं उनको फॉलो करिए और अच्छे से जो है ड्राइविंग करिए। ड्राइविंग एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन है और आप इसके अंदर आप अच्छे से करेंगे तो अपनी फैमिली के लिए भी आप इनकम कमाएंगे और जो आपके साथ ट्रैवल कर रहा है उसकी मदद करेंगे। जो इस बस स्टैंड के अंदर इश्यूज़ बताए गए हैं और मुमकिन स्कीम को लेकर इश्यूज़ बताए गए हैं आपकी एसोसिएशन की तरफ से, हम उस पर भी मद्देनज़र करेंगे। और जो हंगरी रूट्स हैं सिर्फ उन्हीं पे हम अगले जो रोड्स के परमिट्स हैं वो देंगे, और ताकि आपकी रोज़ी रोटी पे भी जो कोई फ़र्क ना पड़े। मैं अंत में जो है मुबारकबाद पेश करता हूँ ARTO साहब को कि उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम जो है वो रखा, और मैं चाहता हूँ कि हर महीने ये एक
मेडिकल कैंप एटलीस्ट यहाँ पे रखें CMO साहब की मदद से, ताकि मैक्सिमम ड्राइवर जो अपना चेकअप करा सके। और आप लोग जो है, जो हमारी जो प्रधानमंत्री साहब की स्कीम है गोल्डन कार्ड की, आयुष्मान भारत कार्ड की, मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपना कार्ड भी, जो हेल्थ कार्ड भी वो बनाएं। उसके अंदर एक आभा ID भी होती है, जो भी आप चेक कराएंगे, जो भी आप हेल्थ चेकअप कराएंगे, वो कंप्यूटर में उस ID के अंदर जो है जमा होता जाएगा। अगर आपको कोई एक्सरे आपने आज करवाया है और आपको 1 साल के बाद उस एक्सरे की रिपोर्ट चाहिए, तो अगर आभा ID के अंदर आपने वो रिपोर्ट जमा की होगी, तो आपको फिजिकली वो एक्सरे डॉक्टर के पास नहीं लेके जाना है। वो डॉक्टर अपने कंप्यूटर में ही वो जो 1 साल पहले जो एक्सरे हुआ है वो देख पाएगा। आपके आज जो ब्लड की सैंपलिंग की रिपोर्ट है वो उस रिकॉर्ड में पड़ी रहेगी। तो आप जो गवर्नमेंट की हमारी स्कीम्स हैं, आयुष्मान कार्ड, आभा, उनका भी फ़ायदा लीजिए और अच्छे से गाड़ी चलाइए, ताकि जो हमारे पैसेंजर्स हैं वो एक सेफ और अच्छी जो अपनी ट्रैवलिंग कर सकें। जय हिंद, जय भारत। आए, क्योंकि ये अभी 2 महीने हुए इनको आए हुए, तो पहले कोई भी इतना बड़ा विजिटर यहाँ पे नहीं आया। जब से डी साहब आए रहे यहाँ पे, तो शुरू से ये दरबार हर जगह लगाते हैं और विजिट करते हैं, हर जगह लोगों के बीच में जाते हैं। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। मैं अपने ड्राइवर भाइयों को, जो हमारी ट्रांसपोर्ट की रीढ़ की हड्डी है, कंडक्टर, इन सब को यही कहूँगा कि हम लोग खुशकिस्मत हैं। इस वक्त नीचे से लेके ऊपर तक जो ऑफिसर आए हैं सब बहुत अच्छे। जितनी तारीफ करो उतनी कम है, क्योंकि इनका काम करने का तरीका जितना आज हमें अच्छा लगा, इतना पहले शायद नहीं था। बहुत अच्छे ऑफिसर आए यहाँ पे। मैं इतना कहूँगा, आज जो कैंप लगाया है, वक्तन 2-2 महीने 3-3 महीने के बाद थ्रू ARTO साहब के साथ यहाँ पे हर 2 महीने के बाद यहाँ पे लगता है। मैं ड्राइवर साहब से यही कहूँगा कि बार यहाँ से DC साहब गुजरते हैं, SSP साहब गुजरते हैं, VIP मूवमेंट होती है। हमारी कुछ गिले भी हैं, इन्होंने हम पे हमारे साथ किए हैं, बिल्कुल आस्ते चलते हैं। हम बार नोटिस लगाने के बावजूद हम लगाते हैं। कोई ड्राइवर 2% या 3% ऐसा काम करते हैं, बाकी हमारे ड्राइवर पढ़े लिखे ड्राइवर हैं। हमारी गाड़ियाँ 80% नई गाड़ियाँ हैं और 28-30 लाख खर्च करके गाड़ी डाली हुई है इन्होंने लोन लेके। तो हमारी हेल्प हर ऑफिसर करता है, क्यों ये ट्रांसपोर्ट एक ऐसी चीज़ है कि जो हमारा ड्राइवर एक 40 सवारियाँ लेके चलता है, उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। क्योंकि जो गाड़ी के अंदर बंदे बैठे हुए होते हैं, औरतें, बच्चे, सब बुजुर्ग बैठे हुए होते हैं, यंग बैठे हुए होते हैं। बच्चों का आप जो है आप अलर्ट करने की बजाय ना ऐसा हाल में जाएंगे वो घबरा के आके गाड़ी के आगे गिर जाए। जब भी आपके सामने ऐसा हादसा होता है जो कोई आगे, और साथ में एक और मैं बताना चाहूँगा कि जैसे एक्सीडेंट हुआ था, किसी ने उठाने की कोशिश भी की थी और बाद में वो एक बेचारे किसी ने ये रिक्वेस्ट है कि वो खुद जब घर से निकले तो बच्चों को आवाज़ दें, उनसे हेलमेट मंगवाएं, ताकि उनकी जहन में ये हमेशा के लिए रहे कि हम जब भी घर से निकले, जैसे हमारे पापा हेलमेट मंगवाते हैं, हम भी हेलमेट पहन के निकलें। और उसके बाद ये जो हम नाका लगाते हैं, ये इसके लिए नहीं है कि हमें उनसे रेवेन्यू इकट्ठा करना है, ये ज़िंदगी बचाने के लिए एक प्रयास किया जा रहा है। तो जब भी ट्रैफिक डिपार्टमेंट या पुलिस डिपार्टमेंट आपको रोकता है, आप रुकिए, उनसे कुछ सीखिए और उसके बाद आप अपना खुद का और दूसरों का ध्यान रख के चलिए। आज का जो कैंप है ये स्पेशली कमर्शियल ड्राइवर और कंडक्टरों के लिए लगाया गया है। ये सुबह निकलते हैं हम लोगों की, आम जनता की सेवा के लिए, उनको यहाँ से वहाँ पहुँचाने के लिए इनका योगदान रहता है। और ये अपने लिए बहुत ही कम समय निकाल पाते हैं कि अगर इनको कोई प्रॉब्लम है तो ये अपने आप को चेक करवा पाएँ। तो मैं सभी ड्राइवर कंडक्टरों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक एक करके अपनी आँखों का चेक करवाएँ और अपना BP का चेक करवाएँ, जो कि ड्राइविंग के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ड्राइविंग जब भी आप करें, आँखों का सही सलामत होना बहुत ज़रूरी है। और आप कितना भी सही ड्राइविंग करें, साथ में स्पीड लिमिट का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि आपने जो हादसा हुआ है वो हो सकता है आपकी स्पीड